कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिन यूजेस ऑफ इमिडाजोल। तो आज हम इस वीडियो में अपने दो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, इमिडाजोल और ऑक्साजोल। इमिडाजोल क्या होता है, अब देखो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था, तो जो हमारे पास पायराजोल था, पायराजोल में हमारे पास एडजेसेंट कंडीशन में 2 नाइट्रोजन लगे हुए थे। तो अगर आप देखो पायराजोल की कंडीशन में क्या था, हमारे पास फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन थे, लेकिन जो हमारा इमिडाजोल है, इमिडाजोल के अंदर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप नहीं मतलब एटम लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स होते हैं, उनमें से अगर इनमें से नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर में से अगर कोई भी एटम हमारे पास हो किसी भी रिंग में, तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं उनको। ठीक है, इमिडाजोल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो फॉर्मूला होता है C3H4 and N2 इसका फॉर्मूला है, और ये एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, और इसको क्लासीफाई किया जाता है एज एन एल्कलॉइड्स में। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ इमिडाजोल। फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, इमिडाजोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑन ग्लाइकोक्साइल। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोक्साइल है। ठीक है, तो ग्लाइकोक्साइल और अमोनिया जब रिएक्ट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो ये फॉर्म करता है इमिडाजोल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बाय treating with acetaldehyde with the bromine in the ethylene glycol and heating the resulting product with the formamide and ammonia। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है C2OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल अल्डिहाइड और ब्रोमीन जब रिएक्ट करेंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हमारे पास 2 ब्रोमोमिथाइल 1,3 डाइऑक्सालेन। तो हमारे पास ये यहाँ पे फॉर्म होगा, और जब डाइऑक्सालेन को हम अमोनिया के साथ और HCONH2 के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इमिडाजोल। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो सिंथेसिस है, इमिडाजोल इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ द अमोनिया ऑन द मिक्सचर ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड एंड डाइनाइट्रोटार्ट्रिक एसिड एंड डीकार्बोक्सिलेटिंग द प्रोडक्ट। यानी इसमें हमारे पास क्या होगा, टार्ट्रिक जो एसिड है, डाइनाइट्रोटार्ट्रिक जो एसिड है हमारे पास, वो रिएक्ट करेगा HNO2 के साथ। ठीक है, और ये HNO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा, उसके बाद जब हम इस कंपाउंड को अमोनिया के साथ ट्रीट कराएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है HCHO। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मल्डिहाइड है। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, इमिडाजोल का एक तरह से डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, इमिडाजोल 4,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जब हम इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कॉपर के साथ और टेम्परेचर देंगे इसको 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, इमिडाजोल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इमिडाजोल। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ इमिडाजोल। अब रिएक्शन सारी सेम होंगी, आपको पता है ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो नाइट्रोजन में आपको पता है कि यहाँ पे NO2 ग्रुप ऐड होता है, NO2 ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे, और जो हमारे सल्फोनेशन में होता है यहाँ पे SO3H ग्रुप हमारे पास यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपको फ्लोरोक्लोरोब्रोमो। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस आती है इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से रिएक्ट करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमो ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमो हमारे पास 3 जगह पे जुड़ेगा, 2, 4, 5। तो 2, 4, 5 ट्राई ब्रोमो इमिडाजोल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आयोडीन में क्या होगा, 2, 4, 5 ट्राई आयोडो इमिडाजोल फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, देखो एल्काइलेशन में आपको पहले भी बताया था, एल्काइल ग्रुप का एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज नोन एज एल्काइलेशन। तो यहाँ पे सारी रिएक्शंस है। अब रिएक्शंस में क्या होगा, जैसे हमारे पास इमिडाजोल है, इमिडाजोल के अंदर जब हमने CH3I के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, 1 मिथाइल इमिडाजोल। और जब हमें इसके साथ ये देखो हमारे पास 1 नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन को हमने फर्स्ट पोजीशन बोला था, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो फर्स्ट यानी 1 मिथाइल इमिडाजोल। और जब हम इसको हीट किया, तो उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास 2 मिथाइल इमिडाजोल। ठीक है, यानी 2 पोजीशन पे लग गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन। देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो हमारे पास जो इमिडाजोल है, इमिडाजोल को हम रिएक्ट करेंगे C6H5N2Cl के साथ। जब इसमें हम इसको रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे कि फिनाइल एजो कंपाउंड्स हमारे पास जो होता है ग्रुप होता है, वो जाके लग जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, 2 फिनाइल एजो इमिडाजोल।
तो ऐसे हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें तो आपको पता ही है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रिडक्शन, ठीक है, तो वो क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है रिएक्शन में, ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो रिडक्शन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिनल यूजेस ऑफ इमिडाजोल। फर्स्ट हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल। तो जो मेट्रोनिडाजोल होता है वो क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, मतलब उसको ट्रीट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और आप बोल सकते हो पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होते हैं उसको ट्रीट करता है। और जैसे हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, वेजाइना हो गया, उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको भी ट्रीट करता है, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है टोलाजोलिन। तो जो टोलाजोलिन होते हैं वो क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है और एक किस्म ट्रीट की जाती है उसको स्पास्म वगैरह जो हो गए, जैसे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में स्पास्म वगैरह जाते हैं ना, उसके लिए ड्रग होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है मिथीमजोल। तो ये किस लिए होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब आपका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाए थायराइड हार्मोन, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसको ही ट्रीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोट्रीमाजोल। देखो जो क्लोट्रीमाजोल है ये तो बहुत ही कॉमन है, आप अगर आप इसको देख तो आपके घर पे या अपने अपने आसपास भी देखा होगा, क्लोट्रीमाजोल की ट्यूब्स आती हैं। तो जो क्लोट्रीमाजोल होता है वो एंटी फंगल एजेंट है, ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिकोनाजोल। तो ये भी एक तरह से फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। देखो जो भी आपके जैसे जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा लगता हो, मॉइस्चर जहाँ पे लगता है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, जैसे विजाइना हो गया, माउथ हो गया, स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, ठीक है। ऑक्साजोल, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिन यूजेस ऑफ ऑक्साजोल। तो देखो ऑक्साजोल के नाम से ही इसको लर्न कर सकते हैं। देखो ऑक्सा मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रुप। तो ऑक्सीजन एटम भी हमारे पास प्रेजेंट है, और जो हमारे पास एजा होता है, एजा मीन्स नाइट्रोजन। तो ऑक्सा और ऑक्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साजोल। तो बाकी तो हमने ये नोमेनक्लेचर में समझ लिया था कि कैसे हम इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे हम कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑक्साजोल। देखो जो हमारे पास फर्स्ट सिंथेसिस है अल्फा ऑक्सी इम्यूनो डेरिवेटिव्स है, उसको हमने रिएक्ट कराया ZnCH3COH के साथ। तो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्फा एसाइल अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये हमारे पास क्या है, वो कंपाउंड है जो हमने इन दोनों को रिएक्ट करके बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जब हमने इसमें से हाइड्रोजन को एडिशन कराया, तो यहाँ पे हमारे पास वो जो वन बॉन्ड था वो दूसरा बॉन्ड था, देखो यहाँ पे वो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने नेक्स्ट उसमें जो डिहाइड्रेशन कराई, तो हमारे पास क्या बनेंगे 2-मिथाइल-5 फिनाइल ऑक्साजोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय हीटिंग इथाइल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोसक्सनाइट विथ फॉर्मामाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो जब हमने इसको रिएक्ट कराया फॉर्मामाइड कंपाउंड के साथ और जब इसको हीट किया, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, डाई इथाइल ऑक्साजोल 4,5 डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमने इसी डाई इथाइल ऑक्साजोल को रिएक्ट कराया क्विनिडीन के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, ऑक्साजोल। नेक्स्ट हमारे पास है बाय इंटरेक्शन ऑफ एसिड एमाइड्स एंड अल्फा हेलोजन कीटोन्स। तो जो हमारे पास यहाँ पे अल्फा ब्रोमो एसिटोफियोन होता है, तो जब हमने इसको रिएक्ट कराया बेंजामाइड के साथ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटोबैरिज्म कंडीशन है एक तरह से। जब यहाँ पे जो इसका डबल बॉन्ड जो था यहाँ पे आगे लग गया है, ठीक है। तो यानी ये एक तरह से इंटर कन्वर्ट हो रही है आपस में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा दोबारा, तो ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है। तो इंटर कन्वर्ट होकर ये दोनों कंपाउंड एक जैसे ही हैं, मतलब दोनों ही एक ही कंपाउंड है, बस आपको बताया कि इंटर कन्वर्ट हो रहा है आपस में, ठीक है। ये भी इंटर कन्वर्ट हो रहा है आपस में। जब या तो आप बोलो कि इस रिएक्शन को जब हम इन दोनों को या आप बोलो इन दोनों को रिएक्ट कराओगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2,4 डाईफिनाइल ऑक्साजोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिएक्शंस ऑफ ऑक्साजोल। तो फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड एसिड। देखो जो हमारे पास ऑक्साजोल होता है ना, वो बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर में जब आप एसिड डालोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन बताइए कि जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो क्या बनता है, तो एक तरह से सोल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है देखो वही सारी रिएक्शन है, नाइट्रोजन, ठीक है, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन क्या होती है। तो ये सारी रिएक्शन सेम है, आप इसको एक बार देख लेना। ब्रोमिनेशन में सेम है, ब्रोमाइड जो ब्रोमीन ग्रुप ऐड होगा,
ब्रोमो ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। और नाइट्रेशन में भी सेम है, नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, सल्फोनेशन में भी सेम है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, एक बार इनको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में सेम है, जब आप 2,4,5 ट्राइफिनाइल ऑक्सीजोल के साथ ऑक्सीजन को ऐड करोगे, ऑक्सीजन में ऐड करोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजोल को रिएक्ट कराया सोडियम इथेनॉल के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, ऑक्साजोलिन। तो ऑक्साजोलिन को जब हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम इथेनॉल के साथ अगेन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्साजोलिडीन। नेक्स्ट हमारे पास है डायल्स एल्डर रिएक्शन। तो डाई इनोफिल को जब हम रिएक्ट करेंगे डाइईन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन यूजेस ऑफ ऑक्साजोल। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है